हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है 2025 प्री की तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। और इकोनॉमी में हम लोगों ने एक जो सीरीज शुरू कर रखी है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट समझो सीरीज। उसी सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सिंडिकेट लोन। और जैसा मैंने आपको कहा कि इस सीरीज के अंदर हम डेली एक टॉपिक जो है आपको पढ़ाते हैं। उसका फायदा ये हो सकता है कि आप जो ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं और इवन सब्जेक्टिव में भी आपके कंसेप्ट बिल्डिंग हो, ताकि आप जो ऐसे क्वेश्चंस है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें से कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करना पड़ता है, कुछ एलिमिनेट करना पड़ता है, कुछ इंक्लूड करना पड़ता है। तो अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका बेहतरीन डेवलप होगा तो आप अच्छे तरह से उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। तो आइए इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं कि जी सिंडिकेट लोन क्या होता है। तो हाल ही में एक एनबीएफसी ने, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये एनबीएफसी बैंक्स नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरह से बैंक लैंडिंग का काम करते हैं उसी तरह से एनबीएफसी भी लैंडिंग का काम करते हैं, मतलब उधार देते हैं। और इस एनबीएफसी ने, अब इसको भी कहीं ना कहीं से फंड चाहिए, तो एनबीएफसी बाहर से फंड जुटाता है और उसको उन क्षेत्रों तक डिस्ट्रीब्यूट करता है जिसे इसकी रिक्वायरमेंट है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में जो बोरिंग है उसमें एनबीएफसी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बैंकों के साथ मिलजुल कर इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की लोगों को जो उधार मिलता है उसमें। तो इसने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया। हाल ही में इसने 425 अमेरिकी डॉलर, 425 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 40 मिलियन यूरो जो है वो एक सिंडिकेट लोन के थ्रू जुटाए हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया जिसका नाम है सिंडिकेट लोन। तो जो एनबीएफसी ने उधार लिया है वो बड़ा बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि ये सिंडिकेट लोन क्या है, जरा इसको समझते हैं। सिंडिकेट का मतलब ही क्या होता है? सिंडिकेट का मतलब होता है कि एक प्रकार का ग्रुप। और सिंडिकेट लोन का मतलब क्या हुआ कि एक ग्रुप ने किसी को लैंड किया है, कोई एक लैंडर नहीं है। आइए देखते हैं इसका उपयोग क्या होने वाला है, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। तो इस एनबीएफसी ने ये 3 साल के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की है, मतलब बाहर से, देश के बाहर से फंड जुटाया है। और चूंकि देश के बाहर से जुटाया है इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और इसका उपयोग ये किस काम के लिए करेंगे? छोटे उद्यमियों को और कमजोर समूहों को सशक्त बनाने के लिए करेंगे। याद रखिए, भारत सरकार की बहुत बड़ी पॉलिसी है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना चाहते हैं। छोटे उद्यमियों को कहते हैं कि अपने मालिक खुद बनो। और अगर आप छोटे उद्यमियों को अपना मालिक बनाना चाहते हैं, है ना, तो उनको फंड पहुंचाना पड़ेगा। तो ये एनबीएफसी कर क्या रही है? बेसिकली ये एनबीएफसी जो है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन कर क्या रहा है? ये सिंडिकेट लोन ले रहा है। यहां से इसने सिंडिकेट लोन लिया और ये स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप को और साथ साथ में जो स्मॉल कंपनीज है उनको लोन देगा। और इसका फायदा ये होगा कि यहां तक बेहतरीन तरीके से अगर अप्रोप्रिएट मात्रा में पैसा पहुंचेगा तो ये अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। और हमारी जो पॉलिसी है कि आप अपने मालिक खुद बनो, उस पॉलिसी को हम पूरा कर पाएंगे। ओके, अब सिंडिकेट लोन क्या है? ये सिंडिकेट लोन का अर्थ हुआ कि किसी एक ने लोन नहीं दिया है, बल्कि लोन के लिए बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना है। इतना भारी मात्रा में लोन, 425 मिलियन यूएस डॉलर या 40 मिलियन यूरो, इतना भारी मात्रा में लोन कोई एक समूह ना दे, यानी कि रिस्क किसी एक पर ना आए, ये रिस्क जो है वो मल्टीपल लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? सिंडिकेट लोन। और इस सिंडिकेट लोन का फायदा ये है कि ये आप आपके जो लोन का अमाउंट आपको मिल रहा है उसकी रेंज को बढ़ा देता है। अब कौन उधार ले सकता है? कोई भी उधार ले सकता है, चाहे वो एक कॉर्पोरेशन हो, है ना, चाहे वो एक कॉर्पोरेशन हो यानी कि एक निगम हो, मतलब एक कंपनी हो, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको पैसा चाहिए, वो भी उधार ले सकता है। या सरकार भी सिंडिकेट लोन के थ्रू उधार ले सकती है। सवरन गवर्नमेंट्स उधार ले सकती है, कॉर्पोरेशन उधार ले सकती है, बड़े प्रोजेक्ट्स उधार ले सकते हैं। और इस उधार में किसी एक को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, बहुत सारे लेंडर होंगे। और इसके अंतर्गत जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है और रिस्क जो है वो सब में बट गया है। सबसे खास बात क्या है, अगर मैं अकेला किसी को लोन देता हूं 400 मिलियन डॉलर का, तो बहुत बड़ा रिस्क मेरे ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर मेरे साथ में एक समूह है जो लोन को प्रोवाइड करवा रहा है, तो रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और अगर मान लीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने लोन लिया है वो उसको रीपे करने में असमर्थ हो जाए, अगर वित्तीय संस्थान जिसने ऋण लिया है वो रीपे नहीं कर पा रहा है,
तो हुआ ये कि उसका जोखिम किसी एक पर नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए कि किसी एक कंपनी ने दिए हैं $2 मिलियन, है ना? और $400 मिलियन में से उस $2 मिलियन का अगर रीपे नहीं हो पा रहा है, तो उस पर इम्पैक्ट कम पड़ रहा है। और याद रखिएगा, लेंडर सबसे ज़्यादा इस बात को देखते हैं कि अगर रीपे नहीं हो पाया, तो इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करके आप इस लेंडिंग को बढ़ा सकते हो। तो ये सिंडिकेट लोन बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको देखने में मिलता है। एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग भी यहाँ पर एक वर्ड आया है ना? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का हुआ विदेशी वाणिज्यिक उधार, यानी कि बाहर से वाणिज्यिक पर्पज से अगर कोई कंपनियां, इंडियन कंपनियां अगर बाहर से उधार लेती है, और वो उधार किसी भी रूप में हो सकता है, वो ऋणों के रूप में हो सकता है, वो बॉन्ड जारी करके उधार ले सकते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जिनके माध्यम से उधार लिए जाते हैं, वाणिज्यिक पत्र वगैरह, है ना? मेनली बॉन्ड का यूज होता है। तो अगर आप इस प्रकार से बाहर से उधार लेते हैं, जिससे कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, और ऐसी कंडीशन में या तो आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहो या असेट को एक्वायर करना चाहो, आपको कोई असेट है, खरीदना है लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि बिजनेस एक्सपेंड करने में, उस असेट को एक्वायर करने में का बड़ा फायदा है, तो भी आप उधार ले सकते हो। या आपको कोई वर्तमान में डेट है आपका, यानी कि ऋण है, उसका रीपेमेंट करना है, वो रीपेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू लैक ऑफ मनी, तो वो आप उधार ले सकते हो देश के बाहर से भी। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कौन कर सकता है? इंडियन कंपनियां देश के बाहर से उधार ले सकती है, ऋणों के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, जिसका एम ये होता है कि वो बिजनेस एक्सपेंड कर सके, असेट को एक्वायर कर सके और अपने डेट को रीपे कर सके। तो सिंडिकेट लोन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंतर्गत इन चीजों को आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। तो फिर से जरा क्विक रिवीजन देखते हैं। आपको पहली बात ये याद रखनी है, सिंडिकेट लोन क्या होता है ना? ग्रुप ऑफ लेंडर्स। दूसरा ये याद रखना है कि ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होती है, हमारी कंपनी देश के बाहर से उधार ले। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि इसका फायदा क्या है, ये रिस्क को स्प्रेड कर देता है, किसी एक कंपनी पर रिस्क नहीं पड़ता है। और चौथी बात कि एनबीएफसी, जो कि इंडिया में बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है हमारे हाउस होल्ड्स लोन के लिए भी और दूसरे टाइप के लोन्स के लिए भी, उनको अगर आप सशक्त बनाओगे, तो इसका एक फायदा होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होगा।